चाहते हैं? May I come in? कम Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. बैठिए। Thank you, sir. ईश्वरा, Yes, sir. अपने बारे में कुछ इंट्रोड्यूस कीजिए। सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा होली फेथ पब्लिक हाई स्कूल सीतामढ़ी से हुई है। मैंने अपना ग्रेजुएशन एन कॉलेज पटना से इकोनॉमिक्स में किया है और सर मेरी हॉबी बॉलीवुड सॉन्ग सुनना है सर। एन कॉलेज से आपने पढ़ाई की है? यस सर। कॉलेज के बारे में अभी कुछ बताइए। सर एन कॉलेज की स्थापना 2003 में हुई थी और बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह के नाम पे कॉलेज का नाम पड़ा था सर। और सर अभी बेस्ट कॉलेज का अवार्ड मिला है, शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ सर। बेस्ट कॉलेज ने नैक में A+ मिला है इसको। अच्छा सर, नैक की रैंकिंग जो नैक होती की रैंकिंग में Thank- A+ मिल जाए। Thank you, sir. ठीक है। आपने दिया कि आपकी हॉबीज है लिसनिंग बॉलीवुड सॉन्ग्स। यस किस प्रकार के गाने आपको सुनना पसंद है? सर, न्यू सॉन्ग और 90s के भी सुनती हूँ सर। मतलब न्यू क्या, मतलब क्या आप उस सॉन्ग्स को हॉबीज में क्यों लाया? सर पढ़ाई के अलावा जो मेरे खाली टाइम जो बचता है सर, उसमें मुझे गाना सुनना पसंद है सर। तो सर अच्छा, आपने दिया हिस्ट्री है ऑप्शनल सब्जेक्ट। यस सर। ठीक है। इतिहास क्या है? सर जो पास्ट में जो सर जो घटनाएं घटती हैं सर, उसको इतिहास में वर्णित किया जाता है सर। जैसे जैसे सर जो सर जैसे स्वतंत्रता संग्राम सर हुआ, या फिर जो भी राजाओं ने शासकों ने जो शासन किया सर, वो सब हिस्ट्री में ही आता है सर। थोड़ा सा पूछिए, फिर हम पूछते हैं। हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है। यस सर। बिहार के कुछ स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जो भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिए थे। जयप्रकाश नारायण और अनुग्रह नारायण सिंह भी थे सर, सक्रिय थे। राजेंद्र प्रसाद जी और राजेंद्र श्री कृष्ण प्रसाद। सिंह। राजेंद्र प्रसाद का नाम आपने लिया है, यस सर। उनके बारे में कुछ बताइए। सर उनका जन्म शिवान में जीरादेई में हुआ था सर, और उनको देश रत्न कहा जाता है, और गांधी जी उन्हें आज़ाद शत्रु से पुकारे, नवाजे, मतलब उपाधि आज़ाद शत्रु। और सर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर और राजेंद्र कुछ प्रसाद। बताइए। और सर स्वतंत्रता आंदोलन जो भी हुआ सब में सक्रिय थे सर। 1912 से उनकी सक्रियता सर बढ़ी सर स्वतंत्रता कांग्रेस में कोई आंदोलन। रोल? कांग्रेस में सर विशेष अधिवेशन में वो अध्यक्षता किए थे, दिल्ली बस में जो हुई थी केवल सर। विशेष अधिवेशन? नो सर। और कहीं अध्यक्षता किए थे? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं भारत कर पा रत्न कब रही। मिला था उनको? 1962 में सर। गुड। अच्छा ये बताइए कि कोटेशन है कि इतिहास में डेट के सिवा कुछ सही नहीं होता। साहित्य में डेट को छोड़कर सब सही होता है, इतिहास में केवल डेट ही सही होता है, बाकी सब गलत होता है। यस सर। ऐसा माना जाता है राजा होते थे पहले, राजतंत्र था, तलवार लगा के अपने विषय में लिखवाते थे। फैक्ट हो सकता है कुछ सही हो, पर कॉन्सेप्ट कई सारे गलत थे। राजा अपने फेवर में इतिहास लिखवाते थे। कितना सहमत है आप? इतिहास में तिथि को छोड़कर कुछ भी सही नहीं होता। सर मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ सर। ऐसा तो था सर। मध्यकालीन शासकों ने ऐसा खूब करवाया। सर कुछ शासक थे ऐसे जो करवाए होंगे सर, मुझे इसके बारे में ज्ञात नहीं है, लेकिन सर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि बस डेट ही सही हो तो सर इतिहास। डेट सही नहीं, ये जी सर। प्रश्न आपने सुना नहीं। सॉरी ये सर। कहना है लोगों का कि इतिहास में तिथि के सिवा कुछ भी सही नहीं है, जो घटनाक्रम है वो सब गलत है। यस वो सर। राजा अपने अकॉर्डिंग लिखवाया है। यस सर। सर अगर ऐसा होता तो बहुत सारे इतिहासकारों ने राजा के विपरीत भी जाके लिखा है सर। जैसे मध्यकालीन इतिहासकार का नाम बताइए। जैसे सर बर्नी। बर्नी राजा के विपरीत जाके लिखा।
सर बर्नी और कोई एग्जाम्पल बताइए वर्णी का। सर अलाउद्दीन के बारे में बताइए, लिखा है उसने यस सर। वर्णी में। हाँ। बताइए एक एग्जाम्पल अलाउद्दीन के विषय में जिसने विरोध जाके लिखा अलाउद्दीन का। वही सर, उन्होंने बताया है कि अगर कोई जो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो थी उनके अंतर्गत जो माप तौल में अगर कोई गड़बड़ी करता था तो वो मांस काट लिया जाता था सर, ऐसा कुछ लिखा था उन्होंने। यस कंफर्म है उन्होंने इस बात को सर। लिखा? कंफर्म नहीं था लेकिन सर इतिहास में मैंने पढ़ा है सर। अच्छा इतिहास। अच्छा आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर SDM है, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, BPS है, बिहार एजुकेशन सर्विस। और SDM बनना है आपको? जी क्यों सर। SDM क्यों बनना चाहती हैं? पहले पुलिस सेवा में क्यों पहले नहीं जाना चाहती? आपकी हाइट अच्छी है, यस सर। आप जा सकते हैं पुलिस सेवा में भी। एजुकेशन सर्विस सबसे बेहतर है। यस सर। बिहार के एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर देती हैं आप। प्रशासनिक सेवा में जाने का क्या उद्देश्य है? सर ये डाइवर्स है सर, यहाँ पे जॉब करने के मौका मिलता है सर। तो विभिन्न डिपार्टमेंट में भी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में SDM को सर भेजा जाता है। तो मैं इच्छुक हूँ सर कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में भी सर सीखूँ। इतिहास आपने पढ़ा होगा गहराई यस से, सर। तो कुछ सीखा होगा उससे। यस सर। इतिहास तो सबसे बेहतरीन यस विषय है, सर। यस सर। क्योंकि जो इंसान अपने पार से सीखता है आगे उसका जो वर्तमान और भविष्य दोनों बेहतर होता है। यस सर। तो प्रशासन में क्या सीखा है आपने इतिहास से, इसका उपयोग आप करेंगे? सर शासकों के प्रशासन से सर मैं सीखी हूँ सर, उसको प्रशासन में सर यूज़ कर सकते क्या क्या सीखा? वही तो पूछ रहा हूँ। ये तो कॉमन जवाब होगा, शासकों से मैंने सीख लिया। हैं। क्या यस सीखा? सर। यस सर। क्या सीखे आप? सर जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की बात करें, अशोका, गुप्ता, तो उन्होंने सर सभी वर्गों को लेके सर चला और सभी के लिए सर सोच के कानून एक जैसा समान कानून सर बनाए। और किसी एक वर्ग को कभी अपनी कानून से या सर हटाकर नहीं, या फिर किसी एक वर्ग पे कोई ऐसा लगे कि वो उनके राज्य से अलग है ऐसा महसूस हो, मुझे नहीं लगता सर। इसीलिए उनका साम्राज्य इतना विस्तृत था, कहीं ना कहीं सर ये रीज़न था सर। अच्छा साम्राज्य के बारे में नहीं पूछा था मैंने, क्या सीखा आपने, बस इतना ही। यस सर। सर वही ठीक है। आप मुझे बताइए, आप इतिहास का बंटवारा किया जाता है प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत। एक बंटवारा का क्या आधार है? एक ही इतिहास में सबको पढ़ लेते, क्या दिक्कत है? यस सर। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। क्यों बंटवारा कर दिया? एक ही में सबको पढ़ लेते। बंटवारा का क्या आधार था और क्यों किया गया ऐसा? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं। इकोनॉमिक्स आपका ऑनर्स है, काफ़ी कुछ ज्ञान होगा इसमें भी। यस पढ़े होंगे आप, तभी तो ऑनर्स है। यस सर। तो बताइए मुझे, इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। उनका कोई एक पुस्तक का नाम बताइए। सर वेल्थ ऑफ नेशन। उसमें कौन सा, किस चीज़ का कॉन्सेप्ट है? सर कल्याणकारी अर्थशास्त्र जो होता है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र था उसमें? सॉरी सर। वेलफेयर इकोनॉमी के बारे में बताया था, कंफर्म है? नो सर, सॉरी सर, मेरे से गलती हो गई सर। पूंजीवादी था सर। क्या है पूंजीवाद? सर पूंजीवाद, आराम से सोच के बताइए, एकदम नहीं घबराना। यहाँ ना तो आपको मार्क्स मिल रहा है, यस सर। यही से आपका सिलेक्शन होने नहीं जा रहा। यस सर। बिल्कुल आराम से रिलैक्स हो जाइए। Yes. जैसा इंटरव्यू हम लोग ले रहे हैं उससे भी आसान इंटरव्यू वहाँ होता है। यस सर। ये जो मैंने फेस किया है, यहाँ से टफ नहीं होता वहाँ। Yes. कोचिंग सेंटर्स के जो इंटरव्यू होते हैं उससे आसान होता है वहाँ। यस सर। ये बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, टेंशन मत लीजिए। रिजल्ट होगा, 2 परीक्षा पास करके आप आ गई। अब अंतिम परीक्षा की इतना हिम्मत थोड़ने के आपको बाहर कर देगा। आराम से बोलिए, घबराइए मत। पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद है, साम्यवाद है, जी सर। मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जी सर। क्या है पूंजीवाद? सर पूंजीवाद में सर मेनली होता है कि उत्पादन का सर मतलब वितरण जो समाज के लोगों के बीच जो सर समाजवाद में एक लेके चलते हैं सर। समाजवाद? सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा नेशनल इनकम क्या होता है? सर जो राष्ट्र की जो सर आय, नेशनल इनकम कहा जाता है। हर एक इंडिविजुअल की आय होती है। सर नेशनल इनकम हर एक इंडिविजुअल के द्वारा जो सर GDP में कोई बात नहीं। ये किया जाता है। आप मुझे बताइए कि कोई दादा भाई नौरोजी का कुछ कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स में क्या था? ड्रेन ऑफ वेल्थ सर उन्होंने बताया था। कुछ इंडियन इकोनॉमी में जो भी, वो तो अंग्रेज के जमाने में था। सर। अंग्रेज यहाँ सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी सर। 20 रुपए बताया था। प्रति व्यक्ति आय था कि नेशनल इनकम था?
सर पर कैपिटा था या फिर नेशनल इनकम था वो? 20 रुपये 20 रुपये पर कैपिटा पर था कैपिटा सर। था? यस सर। अभी तो आपने नेशनल इनकम कहा। हाँ, तो राष्ट्रीय आय की सर गणना की थी अच्छा, उन्होंने कोई सर। बात नहीं। आप मुझे बताइए कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, यस सर। मिक्स इकोनॉमी को अपनाया, यस सर। किसने दिया था इसको? सर ये मुझे जहाँ तक याद है सर, जवाहरलाल नेहरू की कॉन्सेप्ट थी सर। ये तो ठीक है, जवाहरलाल नेहरू लेकर आए, जी उनका सर। कॉन्सेप्ट नहीं था, जी सर। वो लेकर आए। यस सर। यूरोप गए थे घूमने के लिए, गांधी जी को शक भी हो गया था कि हमारा चेला हमसे विरोध कर रहा है लगता है। कुछ दिन गांधी जी नाराज भी हुए थे, जर्मनी घूम के आए, पोलैंड घूम के आए, 28 की बात है, 27 की बात है। यस सर। तो वो लेकर आए कॉन्सेप्ट। पर ये मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? जिसको हम समाजवादी अर्थव्यवस्था भारत में कह देते हैं, साम्यवादी नहीं, समाजवादी। तो क्या है, तो क्या है बात सर में? रशिया से प्रभावित। किसने दिया था ये? किन्स का नाम सुना आपने? जॉन मेनार्ड किन्स? यस सर, किन्स। किन्स, यस सर। शायद उन्होंने दिया था। उन्होंने दिया था, कंफर्म है? कंफर्म नहीं हूँ सर। अच्छा, कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए कि शेयर मार्केट, Yes, म्यूचुअल sir. फंड, यस सर। इसको कौन कंट्रोल करता है? सेबी सर। सेबी। अच्छा, ये जो वायदा बाजार है, इसको कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल? सॉरी सर, मैं सुन नहीं। वायदा बाजार, वायदा बाजार। हाँ, सर क्या होता है वायदा बाजार, पता है कुछ? नो सर, इसके बारे में एग्जैक्ट आइडिया नहीं है अच्छा, सर। कोई बात नहीं सर। सर, आपका हॉबी है लिसनिंग बॉलीवुड सॉन्ग। यस सर। किसको सुनती हैं आप बॉलीवुड में? किस singer उदित को? नारायण को सर। किसको? उदित नारायण उदित जी। नारायण को। यस। कोई सुनाइएगा उनका सॉन्ग जो आपको पसंद हो, यस सर। सुनाइए, सर टिप टिप वर्षा पानी उन्होंने गाया था। गा के सुनाइए। 2 लाइन तो गा ही सकती हैं। अगर Yes, आपका sir. ये हॉबी है सुनना तो गाती होंगी जरूर। यस सर। सर दूसरा भी कोई सॉन्ग गा सकते हैं? बिल्कुल, जो आपको पसंद हो वो गाइए। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। गीत ऐसे ही गाया जाता है? नो सर। तो आपको क्या सुर लय में गाने में दिक्कत है? नो सर। गाइए, जैसे आपकी हॉबी है, Yes. हॉबी को तो आदमी एंजॉय करता है, Yes, एंजॉय sir. कीजिए बोर्ड को और गाइए, सुनाइए। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। Yes, sir. इतना अच्छा राग है आपका और आप एजुकेट हो रही थी। सॉरी सर। चलिए, आपका आपने सर्विस प्रेफरेंस में कहा आपका पहला बीएस बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। यस सर। आप 3 अपना प्रायोरिटी लेवल बताइए। अगर एज एसडीएम आपका सिलेक्शन होता है यस सर। तो आपके प्रायोरिटी में क्या 3 काम होंगे जो आप करना चाहिएगा? सर एक महिला शिक्षा, ठीक है। सर फिर सर रोज़गार के लिए मैं करूँगी सर। रोजगार के लिए आप क्या करिएगा अपने लेवल पे? सर सरकार की जो योजनाएं हैं उनका सर इम्प्लीमेंटेशन भी सही ढंग से नहीं होता है, तो बहुत लोग को उनके बारे में पता नहीं होता है जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो सर उनके बारे में बता के। कौन सी योजना आपको भी लगता है कि ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट बिहार में नहीं हो रही जिसकी वजह से बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है? सर एक तो है कि सरकार द्वारा युवाओं के लिए चलाई गई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है सर। ये रोजगार की योजना है? सर रोज़गार की नहीं, व्यावसायिक शिक्षा की है सर, तो रोज़गार तो इससे होगा ना सर, जनरेट तो होगा। और सर मनरेगा में भी पूरी तरह से सर कमी देखी जाती है, तो सर वो चीज़। और यस सर, तो अभी इतना ही याद कर पा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी भारत सरकार ये विचार कर रही है आर्टिकल 44 को, जो डीपीएसपी का पार्ट है, यस उसको सर। एक्ट करके उसको इन्फोर्स करने के लिए यस सर। सर्वोच्च न्यायालय भी बहुत बार ये कह चुका है सरकार को कि सरकार इसको इम्प्लीमेंट करे, Yes, इसको sir. एग्जीक्यूट करे। आपको क्या लगता है ये लागू करना चाहिए? यस सर, मेरे हिसाब से ये सही है सर। यूसीसी है इसमें सर। तो अगर यूसीसी लागू होगा तो फिर जो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 25 जो राइट टू रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यस सर। जो अपने रिलीजन को प्रोफेस करने को, प्रोपोगेट करने को राइट देता है, यस सर। तो आपको नहीं लगता है कि कंट्राडिक्टरी हो जाएगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड, Yes, समान नागरिक संहिता, सबके लिए एक जैसा व्यवस्था बना दीजिएगा, और फिर उधर रिलीजन का हमारा अलग अलग आइडेंटिटी है, Yes, अलग अलग हमारी चीजें हैं, यस सर। तो फिर दोनों अगर आप एक कर दीजिएगा तो फिर 25 कहाँ जाएगा? सर मेरे हिसाब से अभी कानून बना नहीं है, तो सर हर धर्म को देख के सर बनाना चाहिए कानून। और सर जहाँ तक भारत में विविधता सर मौजूद है, लेकिन उससे भी सबसे सर्वोपरि राष्ट्र है सर, और मुझे लगता है एक राष्ट्र एक कानून सही होगा, क्योंकि न्याय में भी सर देरी देखी जाती है, तो इससे सर न्याय में आसानी होगी, एक रूपता होगी सर।
और धर्म की जो राजनीति की जाती है सर, उसके लिए भी सर ये बेहतर है कदम। अच्छा, आप मानती हैं कि धर्म की राजनीति होती है भारत में? यस सर। कौन करता है? सर कौन करता है ये नहीं, लेकिन सर आए दिन न्यूज़ में सुनने में आता है। मैं एग्जैक्ट सर बताऊंगी सर। न्यूज़ में सुनने में सर एजेंडा उसके हिसाब से सर बनाया जाता है सर। बनाया जाता है। कोई Yes, पार्टी sir. बताइए जो ऐसा एजेंडा बनाती हो, आपने तो जानती ही होंगी आप ऐसी पार्टियों को। सर मुझे सर एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन सर बिहार में ही देख लीजिए तो MY समीकरण सर देखने को मिलता है। कौन बनाता है ये MY समीकरण? कौन सी पार्टी बनाती है? सर राजद। राजद। यस सर। तो सर मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन सर जैसा न्यूज़ में मैं पढ़ी हूँ तो उसके आधार पे है सर मैं बता रही न्यूज़ के हूँ। आधार पर पता है। यस सर। ठीक है, मतलब आप ये मानती हैं कि हमारे यहाँ धर्म को राजनीति का एक मुख्य मुद्दा रखा जाता है? यस सर, और देखा जाता है इसके सर। आधार पर अभी जातिगत जनगणना की भी बहुत ये चल रही हैं। जी कुछ सर। लोग कह रहा है कि जातिगत जनगणना ठीक है, कुछ लोग Yes, कह रहा है कि ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है, जातिगत जनगणना सही चीज है? ये यस होना सर, चाहिए? मेरे हिसाब से सही है सर। क्यों? इसका कुछ रीजन बताइए। यस सर। क्या सर रीजन? एक तो जातियों का एग्जैक्ट डेटा सर पता नहीं था, खास करके उसमें OBC का सर, तो वो डेटा सामने आ गया और उसके हिसाब से सर जो पिछड़े वर्ग हैं, जो मुख्य धारा से अलग रह गए हैं सर, उनको मुख्य धारा में लेके विकास किया जा सकता है। क्योंकि सर अगर कोई वर्ग अगर कटा रहे तो देश का या राज्य का विकास संभव नहीं है। और सर संसाधनों की पहुंच भी सभी के सामने इक्वल नहीं है। ऐसा देखा गया है कि जो संपन्न वर्ग होते हैं उनके पास संसाधन का एकत्रीकरण सर देखा जाता है, तो संसाधनों के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सर सही है, तो मुझे लगता है सर सही है। ओबीसी रिजर्वेशन कब लागू हुआ था देश में? सर ये 1969 में मंडल आयोग बनी थी सर, तो 1969 कंफर्म है? 1979 सर, सॉरी सर। 79। यस सर, मंडल आयोग बनी थी सर, तो 27% आरक्षण दिया गया था सर, उसी के आधार पे उसमें कौन सर। प्राइम मिनिस्टर था देश का? उस टाइम सर मोरारजी देसाई थे। जब का समय आप बता रही हैं उस सर समय लागू उस टाइम तो नहीं हुआ था, कब हुआ था लागू? शायद 90 के दशक में सर, एग्जैक्ट नहीं बता पा रही हूँ। यस सर। आपको लगता है कि जो आरक्षण दिया गया उससे लाभ हुआ? यस सर, लाभ हुआ है। इस आरक्षण में क्रीमी लेयर क्या होता है? सर क्रीमी लेयर सर मैं गेस करके बता सकता हाँ बिल्कुल। हूँ सर। OBC में सर एक संपन्न वर्ग में जो आते हैं सर, वो क्रीमी लेयर में आते हैं सर, जो उन मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उनसे ऊपर है तो उनको क्रीमी लेयर, मतलब जो उनसे ऊपर है उनको क्रीमी लेयर से अलग रखा जाता है, और जो मतलब उनको क्रीमी लेयर में रखा जाता है सर, और जो नहीं है तो उनको आरक्षण दिया जाता है। क्या है वो, क्या लाइन क्या है? कुछ इनकम रखा गया है? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में एग्जैक्ट पता नहीं है। अच्छा, आप इतिहास के स्टूडेंट रही हैं। यस सर। पटना का कुछ बताइए इतिहास। सर 16 महाजनपदों में सबसे सर विशाल महाजनपद मगध था, उसकी राजधानी सर पटना पाटलिपुत्रा हुआ करती थी, जो वर्तमान पटना है सर। और सर यहाँ पे सिख धर्म से रिलेटेड भी सर गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, तो गुरुद्वारा सर देखने को मिलता है। और सर आधुनिक काल में देख लें तो सर गोलघर है, फिर से डच की जो फैक्ट्री थी, अंग्रेज़ों की फैक्ट्री थी, वो भी देखने को मिलती है। मुस्लिम धर्म से रिलेटेड सर मनेर में दरगाह देखने को मिलता है सर। और कुम्हरार में सर चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजप्रसाद मिले हैं सर। वो राजप्रसाद है? यस सर, यस सर। ऐसा तो मैंने नहीं कभी सुना है कि वो राजप्रसाद। नो सर, अगर इतिहासकारों के अकॉर्डिंग सर हम पढ़े तो उन्होंने उस टाइम उनका बहुत अच्छे से वर्णन किया है, तो मुझे एक्चुअली जो आपने वर्णन देखा है यस सर, वो राजप्रसाद का, वो Yes, sir. कुम्हरार में नहीं है, अभी वो फाइंडिंग्स नहीं हुआ है। ओके सर। अगर आपकी जानकारी हो तो वहाँ 80 पिलर्ड हॉल मिला था जहाँ पे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। और कुम्हरार फेमस है कि वहाँ से एक सील मिला है जिसपे आरोग्य विहार भिक्षु संघर्ष से लिखा हुआ है, यानी ऐसा हॉस्पिटल जहाँ बौद्ध भिक्षुओं का इलाज होता था उसका वहाँ पे मिला है, जहाँ पे एक टेराकोटा पे लिखा मिला है धन्वंतरी, यानी धन्वंतरी का वहाँ पे एक आयुधशाला भी था, राजप्रसाद का नहीं है।
राजप्रसाद अभी भी अप्राप्य है, अभी प्राप्त नहीं हुआ है। सर, कहाँ मिला है? बुक में वही पढ़ते हैं सर, हो सकता है किसी मुझे बुक्स में हो, लेकिन वही जानकारी है सर। हाँ, क्योंकि Thank you, वहाँ sir. पे आपको 80 पिलर्ड हॉल है, जी सर। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और जहाँ तक आपने 16 महाजनपद से शुरू किया, तो जब 16 महाजनपद बना था, जब 16 महाजनपद, उस समय राजधानी पाटलिपुत्र नहीं थी, उस टाइम राजगिरी थी सर। जी। हाँ यस सर। मगध जब साम्राज्य बनता है, आपने जी, मगध की चर्चा की, मगध साम्राज्य कैसे बना, कब इसकी शुरुआत होती है, इसका पहला स्टेप क्या होता है साम्राज्य बनने के लिए? यस सर। और सर जरासंघ से जो सर जरासंघ मगध पे सबसे फर्स्ट शासक थे सर, उसके बाद बृहदत्त वंश। ठीक है, नहीं, साम्राज्य की शुरुआत कैसे होती है? सर साम्राज्य की शुरुआत सर जिसमें एक राजा होना चाहिए सर, कुछ एक क्षेत्र होना चाहिए। और आपने क्वेश्चन ही नहीं समझा। जैसे मगध Sorry, की sir. आपने बात की, जी सर। मगध साम्राज्य बनता है, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो ये साम्राज्य बनने के लिए सबसे बड़ा आपने बताया कि टेरिटरी होना चाहिए, एक जनपद होना चाहिए, एरिया होना चाहिए, लेकिन शुरुआत कहाँ से हो रही है? मगध को जैसे आपने बोला साम्राज्य बना, लेकिन मगध साम्राज्य बना कैसे, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? चूंकि आप बिहार से हैं, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि मगध साम्राज्य बनने की शुरुआत कहाँ से करता है। यस सर। क्योंकि आप इसे एक्चुअली नहीं जानते, फिर बताएंगे। आप बताइए, आपने इकोनॉमिक्स लिखा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी है, यस कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? सर उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की जानकारी मिलती है सर। तो क्या वो इकोनॉमिक्स है? यस सर है, क्योंकि सर पहले पॉलिटी जो है सर वो इकोनॉमिक्स में ही था सर, ऐसा माना जाता है सर। पूछिए। कंक्लूड करते हैं सर, बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है। स्वर आपका ठीक है, लेकिन